नमस्कार। छोटे भाई की छोटी बातों में फिर से आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी जी की नीलामी के बारे में बात करेंगे। गांधी जी की नीलामी, उनको कौन बेच सकता है? देखिए, ये कुछ विचार है, मंथन है, जो हम लोगों ने गांधी जी के 154वीं जयंती पर गणेश उद्यान कानपुर में मनाए थे। इस अवसर पर एक पुस्तिका का भी विमोचन हुआ, जिसका शीर्षक है गांधी की नीलामी से मुक्ति। गांधी की नीलामी से मुक्ति। और उनका लेखक है कानपुर के मशहूर गौरवमय पद्मश्री डॉक्टर गिरिराज किशोर। इस अवसर पर, क्योंकि आज हमारे बीच में वो नहीं है, इस पुस्तिका का विमोचन उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मीरा किशोर ने किया। गांधी को बहुत ज़्यादा मानते थे और महीने में 2-3 बार या 4 बार जब भी मौका लगता था वो हम बच्चों को लेकर के महात्मा गांधी जब सायंकाल टहला करते थे तो हम लोगों को उनको मिलाने के लिए लेके जाया करते थे। जो बचपन से जब वो दिल्ली में रह रही थी, उनका परिचय गांधी जी से था। उन्होंने स्वयं गांधी जी को देखी। हुआ यह कि 2012 में गांधी जी के कुछ निजी अवशेष इंग्लैंड में नीलामी की जा रही थी, और जिसका विरोध गिरिराज जी ने किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति जी तमाम पत्र लिखे, जो इस किताब में हमको देखने को मिलता है। और नतीजा ये रहा, उन्होंने ये भी धमकी दी कि यदि आप इन अवशेषों को देश वापस नहीं लाएंगे, जो देश का धरोहर है, तो मैं अपना पद्मश्री वापस करूंगा। मैं इस लायक नहीं हूं। जब आप राष्ट्रपिता के धरोहर को नहीं समझते, तो मैं इस पद्मश्री को लेके क्या करूंगा। नतीजा ये था कि उस समय के जो कांग्रेस अध्यक्षा थी सोनिया गांधी, उन्होंने हस्तक्षेप की और ये अनमोल बेशकीमती अवशेष देश वापस लौटाए गए। उसी तरह उस समय हमारे कानपुर के ही जो सांसद थे और उस समय कोयला मंत्री थे, उन्होंने जो दक्षिण अफ्रीका में मकान जिसमें गांधी जी रहते थे, उन्होंने अपने मंत्रालय द्वारा खरीद कर ले लिया। अब आप पूछेंगे क्यों ये सब किए? क्योंकि ये लोग गांधी जी को मानते थे, उनके आदर्श और उनके विचारों को। लेकिन आज जो है, गांधी जयंती पर हम देखते हैं क्या हो गया। गांधी जी को केवल स्वच्छता अभियान तक सिमट कर रखा गया, और उनके चश्मे को हम लोग जगह जगह देखते हैं। अखबारों में यदि हम देखेंगे, अभी 1, 2, 3 पन्ने झाड़ू मारने के दिखाए गए इसी 2 तारीख को। और झाड़ू के डंडे इतने लंबे थे कि चलाने वाले को कमर तक नहीं झुकानी पड़ी, और कूड़ा तो खैर दिखाई नहीं दे रहा था। तो लगता यह कि सब सस्ती लोकप्रियता के लिए ही किया गया। लेकिन ये गांधी जी का जो सिंबल है चश्मा, देखिए, चश्मे को सिंबल के रूप में दिखाना बहुत आसान है। गांधी जी की नज़र को अपनाना, उनकी दृष्टिकोण को अपनाना, ये हर एक के बस का नहीं है। क्योंकि गांधी जी हर व्यक्ति, हर धर्म को मानते थे। उनकी ज़ुबान पर कभी नफ़रत की बोली नहीं आई। वे गरीबों के झोपड़ी में रहते थे, मिलने जाते थे, ना कि उन पे बुलडोज़र चलाते थे। वे अहिंसा के पुजारी थे। लेकिन जो लोग आज उनके चश्मे को लेकर घूम रहे हैं, वही लोग हैं जिन्होंने कुछ वर्ष पहले ये कहा, जब दंगा में कुछ लोग मारे गए, कई हजार लोग मारे गए, उन्हें भाई क्या किया जाए, यदि किसी के गाड़ी के पहिए के नीचे कोई आ जाए तो पिल्ले जैसे होता है। और ये लोग तथाकथित गांधी जी को मानने वाले हैं। यही लोग उनके समाधि पे जाते हैं, वहाँ पुष्पांजलि करते हैं। हाल में आपने देखा कि G2 सम्मेलन में भी अंतर्राष्ट्रीय नेता वहाँ गए थे। और कौन थे? चीन, अमेरिका, रूस, तुर्की, जो असला को खूब बेचते हैं या चलाते हैं, वहाँ जाके दिखाने के लिए गांधी जी को नमन करते हैं।
सबसे बड़ा पाखंड है। अब गांधी जी के बारे में एक दो जो भ्रम है, उनको भी मैं थोड़ा दूर करना चाहूँगा। पहला, कुछ लोगों को कहते हैं कि गांधी जी ने दलितों के लिए हरिजन शब्द प्रयोग करके उनका निरादर किया, उनको डाउन किया। अब इसका जवाब हमारे बीच में आज उपस्थित हैं देव कुमार, जो स्वयं दलित शोधक हैं और लेखक हैं। उन्हीं के शब्दों में आप उनके ये बयान सुनिए। जिस हरिजन शब्द को लेकर के गांधी जी को गालियां दी जाती हैं या गांधी जी का विरोध किया जाता है, उस हरिजन शब्द का प्रयोग तो 400-500 साल पहले से चला आ रहा है। कबीर साहब ने भी अछूत जातियों के लिए, उत्पीड़ित जातियों के लिए, पीड़ित जनों के लिए, निर्धनों के लिए हरिजन शब्द का प्रयोग किया है। रविदास ने भी प्रयोग किया है, नानक ने भी प्रयोग किया है। ओके, तो ये कोई नई बात। हाँ, अगर हम गांधी का विरोध कर रहे हैं तो हमें उनका भी विरोध करना चाहिए, लेकिन हमने निशाने पर सिर्फ गांधी को लिया और उन महापुरुषों को, उन संतों को छोड़ा हुआ है जिनके द्वारा ये शब्द चला आ रहा है। एक और आरोप लगाया जाता है कि बंटवारे के लिए वे जिम्मेवार हैं, लेकिन हकीकत है आज के दिन उनके पोते राजमोहन गांधी ने हिंदुस्तान टाइम्स अखबार में लेख लिखा, जिसमें वो बता रहे हैं कि 1946, मतलब आज़ादी से कुछ महीने पहले, गांधी जी दिल्ली में नहीं थे, गांधी जी पूर्वी बंगाल में थे। गांव-गांव जा कर के लोगों से हाथ जोड़ कर के निवेदन कर रहे थे कि कृपया एक साथ रहिए, बंटवारा नहीं होना चाहिए। बल्कि जब बंटवारा हुआ उस समय वो बिहार में थे, जब उनको खबर मिली कि बंटवारा होने जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है गांधी जी को डाउन करने के लिए कि बंटवारे के लिए वो जिम्मेवार है। वैसे भी आज के अखबार में जो हिंदी अखबार है हिंदुस्तान, उसका जो संपादक है शशि शेखर, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में कहते हैं कि 1917 में लेनिन ने बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किया और 1991 में सोवियत संघ खत्म हो गया, बिखर गया। तो वो सवाल करते हैं, तो जो लेनिन ने 1917 में किया, क्या वो गलत था? उसी तरह वो पूछते हैं, जो 1947 में बंटवारा हुआ, आज हम लोग उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं या उसके मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं कि वो सही था या गलत था? वैसे मैं एक सवाल दागना चाहता हूँ। जो लोग कहते हैं कि देश बट गया, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, यदि पाकिस्तान और बांग्लादेश आज की तारीख में हिंदुस्तान के हिस्सा होते तो हम लोगों का क्या हाल होता? और दूसरा, यदि वे होते तो मौजूदा सरकार कभी सत्ता में आ पाती? जवाब दें। आरोप लगाना बहुत आसान है, सोच समझ के बात करना कठिन है। और एक और आरोप लगाया जाता है या टिप्पणी की जाती है, यदि भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे जानबाज लोग हमारे नेता होते तो शायद हमारी दशा इससे अच्छी होती है। देखिए, ऐसे बड़े बड़े लोगों के तुलना करना ही गलत है और मैं तुलना नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक दृष्टांत आपके सामने रखूँगा। हम लोग क्रिकेट के दीवाने हैं। आपने आमिर खान के लगान पिक्चर ज़रूर देखा होगा, जिसमें उन्होंने अपने क्रिकेट टीम से अंग्रेज़ों को चित कर दिया। लेकिन पिक्चर और हकीकत में बड़ा अंतर है। जो अंग्रेज़ी हुकूमत थी वो भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस के तेज़ बाउंसर को झेल सकते थे, क्योंकि इनके पास तगड़े बल्ले थे, लाठी थी, असला थे, वो झेल पाते। लेकिन जिस प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को कहा नंगा फकीर, उनके निर्बल और निर्मल फिरकी ने अंग्रेज़ों को हरा दिया। उनके पास, उनके फिरकी के लिए, उनके
निर्बलता का सामने करने का उनके पास कोई बल नहीं था। विडंबना, निर्बलता को बल से आप नहीं हरा सकते हैं। शशि शेखर जी ने इस लेख में एक और सुंदर बात कही। जब वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तो उनकी मुलाकात नेल्सन मंडेला से हुआ, जिनको हम सब लोग जानते हैं गांधी जी के अनुयायी थे। वे भी अहिंसा के पुजारी थे। गांधी जी और नेल्सन साहब में एक अंतर था कि मंडेला साहब ने राजनीति को अपनाया, उससे उन्होंने परहेज नहीं किया, और उन्होंने अपने देश में श्वेत अश्वेत, हिंदुस्तानी, डच, जर्मन, जितने लोग वहाँ साउथ अफ्रीका में थे, उन सबको उन्होंने एक माला, एक सूत में बांध दिया। तो गांधी जी से हमें सीखना है, नेल्सन मंडेला साहब से भी हमें सीखना है। और यदि आज हमको देश की सेवा करनी है, उसकी अखंडता को बचानी है, समाज को बटोरना है, एक माला में, एक गुलदस्ते में बांध रखना है, तो हमें राजनीति, सार्वजनिक जीवन में भी प्रवेश करके भूमिका अदा करनी है इस देश के और समाज के हित में। हमारी बातों को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगे तो कृपया लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद। जय हिंद। गांधी जी अमर रहे, गांधी जी अमर रहे, अमर रहे।